हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब कुछ बढ़िया, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। अब इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हुए हैं कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक का कार्य क्या है, सूचक कैसे पता लगाता है कि कोई अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है। तो उसके बाद अब हम लोगों को जरूरत क्या पड़ती है कि हमें अगर पता चल गया कि कोई अम्लीय विलयन दिया हुआ है हमारे पास, या कोई जो जलीय घोल है वो अम्लीय प्रकृति की है, तो अगर हम इस अम्लीय प्रकृति में दो अम्लीय अम्ल मिल जाए, हमें दो विलयन दिया जाए हमको, या दो जलीय विलयन दिया जाए, उसमें क्या हो कि दो अलग अलग हम लोग टेस्ट करें उसमें और हमको पता चले कि दोनों अम्लीय ही है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि दोनों में से कौन शक्तिशाली शक्तिशाली अम्ल है, और उसमें से अगर दोनों क्षारक है तो उसमें से कौन शक्तिशाली क्षारक है। इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस चीज को हम लोगों को पता लगाने के लिए सार्वभौम सूचक या कहिए कि सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये आपको एक से ज्यादा सूचक का मिश्रण होता है। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे सूचक को हम लोग मिलाते हैं और ये सूचक क्या करता है, अम्लीय माध्यम में भी अलग अलग शक्ति के साथ, अगर उसके किसी अम्ल का शक्ति ज्यादा है तो उसके लिए अलग रंग दिखाएगा, अगर उससे कोई कम शक्ति वाला है तो उसके लिए अलग रंग को दिखाएगा। तो यही सार्वत्रिक सूचक का काम है कि हमारे अम्ल या क्षार में उसकी शक्ति को बताना, और अम्ल या क्षार में शक्ति, उसकी शक्ति को कैसे हम लोग पहचानते हैं, उसकी शक्ति को पहचानते हैं कि अगर अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में H+ आयन की संख्या को देखते हैं, जितना ज्यादा H+ आयन की संख्या होगी उतना ज्यादा वो अम्लीय माध्यम अम्लीय होगा। अगर वो विलयन बहुत शक्तिशाली अम्ल है तो उसमें H+ आयन की संख्या क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, और उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग pH मान पे लिखते हैं। pH मान का वैल्यू क्या होता है, pH मान का वैल्यू आपको 0 से लेके आपको 14 तक हम लोग उसको यूज करते हैं। तो अगर कोई अम्ल है तो उसका pH मान कितना होगा, उसका pH मान आपको 0 से लेके 7 तक के ही अंदर आएगा। 7 अगर पूरा पूरा 7 हो गया तो वो आपको कैसा हो जाएगा, वो उदासीन विलयन हो जाएगा, और 7 से ज्यादा हो गया कोई तो वो कैसा विलयन हो जाएगा, वो आपको क्षारक विलयन हो जाएगा। और क्षारक की शक्ति कैसे होती है, अगर कोई बहुत शक्तिशाली क्षारक है तो उसका pH मान क्या होगा, ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा दूर होगा, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा वो क्षारक होगा, और 7 के जितना करीब होगा उतना कम शक्तिशाली वो क्षारक होगा। और वही बात हमारे पास क्या होती है, अम्ल में भी होती है कि अगर कोई अम्ल 7 के करीब, अगर संख्या 7 के करीब उसका pH मान है तो वो आपको उतना शक्तिशाली अम्ल नहीं होगा, लेकिन 7 से दूर है, 0 के करीब है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, आपको बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वो आपको अम्ल होगा। तो इसी चीज को हम लोग अगर परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं, सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक किसे कहते हैं, अनेक वैसा सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जो हमें अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल अथवा क्षारक कितना शक्तिशाली है, भिन्न भिन्न रंगों के माध्यम से हमें इसकी सूचना देता है। तो उस तरह के सूचक को हम लोग क्या कहेंगे, उस तरह के सूचक को हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक कहेंगे। इसी को हम लोग देखते हैं कि सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक में किस अम्लता पे कैसा कैसा हम लोगों को रंग मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से हम लोग 2 के संख्या का अंतर देखते हैं। अगर कोई सूचक 2 के संख्या के अंतर के बीच में आएगा तो जिसके करीब ज्यादा आएगा उस रंग की प्रबलता क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे गुलाबी और पीला के बीच में क्या है, 3 और 4 के बीच का रंग क्या हो जाएगा, अगर 4
4 से कम है तो वो ज्यादा गुलाबी होगा और हल्का पीला कलर लिए हुए होगा। और ये अगर 5 के करीब होगा तो उसकी पीला रंग का उसमें प्रबलता क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसी को हम लोग इस तरह से इस सार्वत्रिक सूचक के स्केल से हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर हम लोग सार्वत्रिक सूचक यूज कर रहे हैं किसी अम्ल की प्रबलता या क्षार की प्रबलता को नापने के लिए, तो हमें ये रंग मिलता है जिसमें कि क्या होता है, लाल रंग। ये आपको सब सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल को दर्शाता है। ये क्या होगा, शक्तिशाली अम्ल। ये शक्तिशाली अम्ल होगा। और यहां पे क्या होगा, ये शक्तिशाली आपको क्षार होगा। क्षार अगर कोई बैगनी रंग का क्षारक है, अगर किसी विलयन में हम लोग सार्वत्रिक सूचक को डालें और वो बैगनी रंग का हो जाए तो ये हम लोग को दर्शाएगा कि ये बहुत ही शक्तिशाली क्षारक है। अगर उसी सार्वत्रिक सूचक को हम लोग किसी दूसरे विलयन में डालें और बिल्कुल वो लाल रंग का हो जाए तो ये प्रदर्शित करेगा कि ये जो हमारा विलयन दिया हुआ है वो किस रंग का है, वो आपको शक्तिशाली अम्ल है। अगर वो किस रंग का हो, अगर इस दोनों के बीच में है, अगर वो हरा रंग दर्शाने लगा, किसी विलयन में हम लोग सार्वत्रिक सूचक डालें और वो हरा रंग आपको प्रदर्शित करता है, तो ये बताता है कि ये जो हमारा विलयन दिया हुआ है ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, ये क्या है आपको उदासीन विलयन। ये उदासीन विलयन में आपको हरा रंग को दर्शाएगा। तो इसी स्केल को यूज करके हम लोग किसी भी अम्ल या क्षार की शक्ति को दर्शा सकते हैं।